तो बच्चों आप मुझे उस प्लांट का नाम बताओ जिसका रूट सॉइल के अंदर नहीं सॉइल के बाहर ग्रो करता है। अरे नहीं पता है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, धरती को चीर के सॉइल के अंदर कौन जा रहा है, रूट जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक ढक्कन लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं और इसका नाम देते हैं रूट कैप। रूट कैप चाहे जितना भी आंधी तूफान आएंगे हम पेड़ को गिरने नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं? अब तो बच्चों आप मुझे उस प्लांट का नाम बताओ जिसका रूट सॉइल के अंदर नहीं सॉइल के बाहर ग्रो करता है। अरे नहीं पता है ना बच्चों, ये सवाल हर दूसरे साल नीट में आया है। तो बच्चों इस लेक्चर में हम जानेंगे इस सवाल के सही जवाब को। मेरा नाम है प्रेम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के हमारी इस बेहतरीन सी फैमिली में। बच्चों क्या होता है मॉर्फोलॉजी? आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो क्या होता है ये मॉर्फोलॉजी? जब भी आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख के उसके शेप के, उसके साइज के, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो तो वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम मेरे बारे में बताओ, तुम बोलोगे भैया आपके 2 हाथ है, 2 आंख है, 1 नाक है, 2 कान है। तो ये आप मुझे बाहर से देख के मेरा स्टडी कर रहे हो, यही क्या कहलाएगा बच्चों? मॉर्फोलॉजी। अरे समझ में आया कि नहीं? तो मॉर्फोलॉजी क्या है बेटा? स्टडी ऑफ आउटवर्ड साइज, शेप एंड द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। अब बच्चों हम बात करेंगे, हम प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजी को 2 अलग अलग पार्ट में देखेंगे। एक तो बेटा वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? अरे वो पार्ट बेटा जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है भैया, वो कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? वो जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। अरे नहीं आया समझ में? वेजिटेटिव पार्ट में आता है बेटा रूट, लीफ, स्टीम। तो रूट, स्टीम और लीफ को हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव पार्ट में और रिप्रोडक्टिव पार्ट में बात करेंगे फ्लावर का। अच्छा तुम में से किस किस को लगता है कि प्लांट फ्लावर को ग्रो करता है सुंदर सुंदर कि आप अपने गर्लफ्रेंड को जाके प्रपोज कर सको? अरे किस किस को ऐसा लगता है? अरे तुम गधा हो बेटा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए करता है। और फ्लावर सुंदर क्यों बनाता है अपने पेटल्स को? क्योंकि उसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने होता है। इंसेक्ट ही है जो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। तो बच्चों जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है तो रिजल्ट के तौर पे हमें मिलता है सीड और वहां क्या मिलता है बच्चों? फ्रूट। तो रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फ्लावर में। और फिर उसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें? सीड एंड फ्रूट। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में और हम उससे पहले देखते हैं कि सीड क्या होता है भैया। अरे सीड वो स्ट्रक्चर है बच्चों जिससे कोई प्लांट बनता है। अरे समझ में आया कि नहीं? तो सीड को जब आप भिगो देते हो ना तो देखना उसके अंदर से कुछ बाहर निकलता है। तो 2 स्ट्रक्चर निकलता है। एक जो ऊपर जिसको सनलाइट से प्यार होता है और जैसे ही वो लाइट को देखता है उसकी तरफ भाग चलता है बेटा, उसको बोलते हैं प्लीम्यूल। अरे क्या बोलते हैं भैया? प्लीम्यूल बोलते हैं। और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि नीचे धरती से प्यार होता है उसको बेटा, सॉइल से, पानी से प्यार होता है और वो नीचे की तरफ जाना चालू कर देता है बेटा, उसे हम रेडिकल बोलते हैं। तो रेडिकल रूट बनाता है। क्या बनाता है बेटा? किसी भी प्लांट का रूट। और क्या बनाता है प्लीम्यूल बेटा? स्टीम बनाता है। भैया इतना आसान सा सवाल है। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा हम स्टीम के एनाटॉमी को देख लें बच्चों। देखो जब भी ये कौन प्लीम्यूल बच्चों, प्लीम्यूल, जब ये प्लीम्यूल ऊपर की ओर जा रहा होगा ना तो स्टीम बनाएगा। क्या बनाएगा? स्टीम। अब स्टीम में क्या होता है, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा होता है कहीं कहीं से लीफ निकलना चालू हो जाते हैं। तो जहां जहां भी लीफ होगा उस स्टीम के उस पार्ट को हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे बच्चों? तो ये एक नोड, ये दूसरा नोड। अरे समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो क्या होता है कि वो पार्ट बेटा स्टीम का जहां पे लीफ आ जाए उसे हम नोड बोलते हैं। और 2 नोड के बीच के स्पेस को, 2 नोड के बीच के स्पेस को हम इंटरनोड बोलते हैं। ये क्या है बच्चों? इंटरनोड। ये क्या है? इंटरनोड। तो इंटरनोड क्या होता है? पोजीशन बिटवीन 2 नोड्स। एंड नोड क्या होता है? वो पार्ट बेटा जहां से लीफ ग्रो करता है। अरे समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जोर से बोलिए ना भाई। अब बात करते हैं बच्चों रूट की। इस पूरे लेक्चर में हम रूट पे ही चर्चा करेंगे और जो मैंने शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब भी हम यही देंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है रूट। बेटा रूट प्लांट का वो पार्ट है जो कि रेडिकल से ग्रो होता है, समझे कि नहीं? और अंडरग्राउंड पार्ट है जो कि क्या करता है बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि जब भी आंधी आए, तूफान आए तो हम पेड़ को गिरने नहीं देंगे। तो रूट का तो सिंपल सा काम है बेटा। और क्या काम है? उसका काम है वाटर और मिनरल को धरती से एब्जॉर्ब करना और कहां पहुंचाना? लीफ के पास जहां खाना बनेगा। अरे समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो यही रूट का काम है, ठीक है ना? अच्छा तो अब बात करते हैं हम सबसे मेन पॉइंट कि मैंने आपको क्या बोला था कि रूट निकलता है रेडिकल से। रूट कहां से निकलता है? रेडिकल से। तो रूट किस तरफ जाता है भैया? सॉइल की तरफ जाता है।
तो सॉइल से उसको प्यार है बेटा, उसको पानी से प्यार है। तो नफरत किससे है? वो धूप की तरफ नहीं जाता है, तो सनलाइट से नफरत है। तो इस यही यहां लिखा हुआ है बेटा, पॉजिटिव होता है जियोट्रोपिज्म के, पॉजिटिव होता है हाइड्रोट्रोपिक होता है, एंड निगेटिव टू किसके निगेटिव होता है बेटा? फोटोट्रोपिक के। अरे समझ में आया कि नहीं? नोड और इंटरनोड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोड एंड इंटरनोड रूट में अब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा? याद कर लो, नोड एंड इंटरनोड रूट में क्या होता है बेटा? अब्सेंट होता है। और डेवलप कहां से होता है? ये रेडिकल से होता है। इतना आसान सा सवाल है बेटा। अब बात करते हैं बच्चों कि क्या क्या रूट के फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बोला कि इनका मेन काम क्या है बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और तो और सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ढूंढिए इसमें। अब क्या है बेटा? ट्रांसपोर्ट करना। वाटर और मिनरल को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। किसकी तरफ? स्टीम की तरफ, लीफ की तरफ बेटा। तो ट्रांसपोर्टेशन काम हो गया। प्रोवाइड करना, क्या? एनकरेज बेटा, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, कि चाहे जितना भी आंधी तूफान आएंगे हम पेड़ को गिरने नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं? अब आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड हॉर्मोन्स। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या रूट में कोई हार्मोन बनता है? तो जी हाँ बनता है। हार्मोन क्या होता है बेटा? कोई भी प्लांट अगर ग्रो कर रहा है, या फिर किसी बारिश के सीजन में, या फिर रेनी सीजन में उसमें पत्ते आ रहे हैं नए नए, या फिर वो ऑटोमन में वो अपना लीफ गिरा दे रहा है, ये सब का सब खेल, या कोई फल पक जा रहा है, वो सब हो रहा है बेटा हार्मोन के चक्कर में। और वो हार्मोन बेटा प्लांट के अलग अलग पार्ट में बनता है। तो रूट में भी कुछ हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है बेटा। और इनका काम होता है बेटा स्टोरेज में, और ये हम बेटा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या हो गया बेटा? एब्जॉर्प्शन करना, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, किसका? वाटर एंड मिनरल का। फिर क्या करना बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड करना। और क्या करना? हार्मोन का फॉर्मेशन करना, एंड एज वेल एज स्टोरेज। अरे बेटा ये क्वेश्चन आएगा सीधा तुम्हारे बोर्ड में उठ के। समझ में आया कि नहीं? ध्यान से सुनिए। या फिर नीट में पॉइंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि कौन सा गलत है। अब सुनो होता क्या है बच्चों। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली प्राइमरी रूट के बारे में। बच्चों वो रूट जो कि रेडिकल से डायरेक्टली ग्रो होता है। अरे रेडिकल आपने देखा था ना, तो वो रूट जो रेडिकल से ग्रो करे दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। अब ये जब रूट नीचे जा रहा होता है ना, तो इसमें ब्रांचेस भी आते हैं। दैट इज ये पहला जो ब्रांच है प्राइमरी ब्रांच, और ये बेटा सेकेंडरी, ये टर्सरी। तो इसी तरीके से बन गया ये प्राइमरी रूट, ये सेकेंडरी रूट, ये टर्सरी, और यहाँ पे क्वाटरनरी। आप ऐसे रूट डिवाइड होते चला जाता है। तो समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो प्राइमरी रूट क्या होता है? वो रूट भैया जो डायरेक्टली डेवलप होता है रेडिकल से। बहुत आसान सा सवाल है। और जब वो अपना ब्रांच बनाएंगे तो बनाएंगे सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी रूट। अरे भैया बहुत आसान था। अब ध्यान से सुनो बेटा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का मेन जो क्वेश्चन नीट में आता है, वो यहां से स्टार्ट होता है कि रूट सिस्टम क्या होता है बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे टैप रूट सिस्टम की। अरे रेडिकल से एक रूट ग्रो किया, मान लो ये रेडिकल है, यहां से जो रूट ग्रो करता है, समझे कि नहीं, अपने ब्रांच के साथ। प्राइमरी रूट है ना बेटा, जो रेडिकल से ग्रो किया वो क्या है? प्राइमरी रूट। तो जब प्राइमरी रूट अपने ब्रांच के साथ सदैव बना रहेगा, समझे कि नहीं, उस रूट को हम बोलेंगे बेटा टैप रूट सिस्टम। और ये आपको मिलता है डाइकॉट प्लांट में। डाइकॉट का एक एग्जांपल जो आपके बुक में दिया है मस्टर्ड, और भी है बहुत सारे एग्जांपल है। जितने डाइकॉट है समझे कि नहीं, उसमें आपको क्या मिलेगा बच्चों? ये रूट मिलेगा। कौन सा रूट मिलेगा? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम फिर से एक बार दोहराइए भैया, वो रूट सिस्टम होता है जो कि रेडिकल से ग्रो होता है, उसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। जब प्राइमरी रूट अपने ब्रांच के साथ ग्रो कर रहा होता है, उसे हम बेटा टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं बच्चों एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की। अब सुनो, वो रूट जो रेडिकल से ग्रो ना करे, अरे फिर से रिपीट करो, वो रूट जो रेडिकल से ग्रो करे उसे प्राइमरी रूट बोलेंगे, और वो बनाएगा टैप रूट सिस्टम। लेकिन वो रूट जो रेडिकल से ग्रो ना करे, किसी और पार्ट से, मान लो स्टीम से ग्रो कर गया, लीफ से ग्रो कर गया, अरे ऐसा भी कोई रूट होता है? अरे होता है बच्चों, इसी लेक्चर में देखेंगे, यहां बने रहिए आप लोग। अब ध्यान से सुनो, एडवेंटिशियस रूट वो रूट होता है जो कि रेडिकल से ग्रो नहीं करता है, रेडिकल को छोड़ के वो कहीं से भी ग्रो कर सकता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे ध्यान से देखो, ये एक बनियान ट्री है, समझे कि नहीं, यहां देखिए छोटे छोटे से स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और ये रूट बनाता है बेटा। क्या बनाता है? और ये रूट क्यों होता है? क्योंकि ये ट्री बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, तो आंधी में गिर जाएगा। तो इसके लिए इसने क्या किया? एक रूट सिस्टम डेवलप कर लिया, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। इस रूट को हम लोग प्रॉप रूट बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे होते हैं जो यहां ध्यान से देखिए, इस रूट में आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो बेटा है प्राइमरी रूट, समझे कि नहीं, और ये इनके ब्रांचेज सेकेंडरी, टर्सरी
नर्सरी रूट। तो इस तरीके का रूट, जब भी प्राइमरी रूट अपने ब्रांच के साथ ग्रो करता है उसे टैप रूट बोलते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें कोई प्राइमरी रूट दिख रहा है क्या तुमको? अरे नहीं दिख रहा है भैया। तो ये भी बेटा कौन सा रूट है? एडवेंटिशियस रूट है। अरे समझ में आया कि नहीं? तो क्या होता है बेटा, रूट डेवलप हो जाता है फ्रॉम स्टीम से, लीफ से, नोड से, कहीं से डेवलप हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? नोड क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बताइए। नोड वो पार्ट है भैया स्टीम का जहां से लीफ ग्रो करता है। अरे बहुत होशियार हो तुम। अब सुनो, ये लो एक क्वेश्चन बना, रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल। अरे जो अदर देन द रेडिकल है वो बेटा है एडवेंटिशियस रूट। अरे समझ में आया कि नहीं? तो वो क्या होता है बेटा? एडवेंटिशियस रूट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरे हाँ कि ना बच्चों? अब बात करते हैं बेटा प्रॉप रूट सिस्टम की। अब किसकी बात करते हैं बच्चों? प्रॉप रूट ऑफ बनियान ट्री आर मिंट फॉर। किसके लिए होता है? मैंने बताया ना, बनियान ट्री बहुत ही विशाल होता है और उसको सपोर्ट चाहिए होता है, नहीं तो आंधी में बेटा क्या होगा, वो गिर जाएगा, वो मर जाएगा भैया। तो उसका जान बचाना है, तो किसके लिए? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बच्चों। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चलते हैं फाइब्रस रूट क्या होता है बेटा। देखो, इट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। पहले समझिए, दो तरीके के रूट, एक तो बेटा प्राइमरी रूट, दूसरा एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का ये एक पार्ट है बेटा, टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अरे समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट होता है ना वो समाप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है कुछ दिनों बाद, और स्टीम के बेस से एक ऐसा फाइबर के जैसा स्ट्रक्चर देखो पूरा छा गया है, इसीलिए इसका नाम है बेटा क्या? फाइब्रस रूट सिस्टम। अरे समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो प्राइमरी रूट यहाँ शॉर्ट लिव्ड होते हैं, फिर क्या होता है बेटा, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट। उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किन से? बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। और ये कहां से अराइज हो रहे हैं बेटा? अराइज ऑफ बेस ऑफ द स्टीम। स्टीम के बेस से, यहाँ के बेस से अराइज हो रहा है, ये रेडिकल से नहीं आया है बेटा, ये एडवेंटिशियस रूट है। अरे समझ में आया कि नहीं? अरे आया तो जल्दी से कॉमेंट करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम तुमको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो कि रूट में जब भी कोई रूट रेडिकल से ग्रो करता है उसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। इतना आप याद कर लिए, ठीक है? अब समझो, ये मान लो रूट का वो पार्ट है, समझ में आया? तो क्या होता है बच्चों, रूट को पूरा जाल बिछाना है धरती के अंदर, खुद को सॉइल को एकदम पकड़ के रखना है कि आंधी तूफान आएगा तो हम हिलेंगे नहीं, समझे कि नहीं? अरे जब मतलब पेड़ को नहीं हिलने देंगे। तो रूट को ग्रो करना है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होना चाहिए ना कोई डिवीजन, सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होना चाहिए कि वो धीरे 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 पूरा में ग्रो करे। तो रूट का एक रीजन होता है, ये रीजन ध्यान से देखिए, इसे हम मेरिस्टेमेटिक रीजन बोलते हैं। क्या रीजन बोलते हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये रीजन के अंदर एक ऐसे सेल होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे होते हैं, एक से दो सेल बना रहा होगा, दो से फिर चार सेल बनेगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है। अरे हाँ कि ना? तो वो कहां होता है बेटा? मेरिस्टेमेटिक रीजन में। मेरिस्टेमेटिक रीजन में कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होगा। सेल यहाँ छोटे छोटे साइज के होते हैं, इसलिए होते हैं बेटा, उनका सिर्फ काम होता है डिवाइड करना, ठीक है? तो छोटा साइज का होता है, उसको बड़ा होने का कोई जोड़ी नहीं, वो कंटिन्यू डिवाइड करते हैं। इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म डेंस का मतलब छोटा साइज है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म की कमी है, ठीक है ना बेटा? फिर आते हैं बेटा, थीन सेल वॉल होता है इसके पास। क्या होता है? थीन सेल वॉल होता है, एज वेल एज वैक्यूल एब्सेंट होता है। समझ में आया? प्लांट का एक फीचर है ना वैक्यूल, लेकिन इस सेल में एब्सेंट होता है। अरे समझ में आया ना? अब बात करते हैं रूट कैप की। अब सुनो, ये जो है ना मेरिस्टेमेटिक सेल जो कंटिन्यूअसली, सॉरी ये मेरिस्टेमेटिक नहीं, ये जो सेल है बेटा यहाँ पे जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड कर रहा है। अब सुनिए क्या होता है कि ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस सेल को कुछ भी होता है तो पूरा का पूरा रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो सेल डिवाइड कर रहा है बेटा वही मर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या होता है, एक कैप चढ़ा देते हैं इस सेल को बचाने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, धरती को चीर के सॉइल के अंदर कौन जा रहा है? रूट जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक ढक्कन लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, और इसका नाम देते हैं हम रूट कैप। रूट कैप एक थंब के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ये कवर और प्रोटेक्ट किसको करेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स को करेगा बेटा, वो सेल जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं बेटा। समझ में आया कि नहीं? तो कवर एंड प्रोटेक्ट करेगा रूट एपेक्स को, है ना? या फिर आप सीधा बोल सकते हो मेरिस्टेमेटिक सेल को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो सेल ही इंपॉर्टेंट है बेटा रूट के ग्रोथ में। अब बात करते हैं हेल्प रूट मूवमेंट थ्रू द सॉइल, और रूट को अंदर धंसने में मदद करेगा, समझे कि नहीं? और अब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट, अरे बेटा जिसके अंदर मान लो ये सॉइल को जो चीर के जा रहा है उसके अंदर होगा, पानी के अंदर रहने का क्या जरूरी है? तो आराम से पानी के अंदर जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो प्रोटेक्ट किसको करेगा? ये कहीं ना कहीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स को। अरे हाँ कि ना? तो चलिए अब बात करते हैं बेटा
एक स्टेप ऊपर चलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड करके अपना काम कर दिया, और डिवाइड जब ये करेगा बेटा, ये क्या है बेटा, रूट कैप, ये क्या है बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब जब ये डिवाइड कर जाएंगे ना तो इनके सेल्स यहां चले आएंगे, यहां, और इसको बोलते हैं बेटा इलोंगेशन रीजन। अरे क्या बोलते हैं बेटा, इलोंगेशन रीजन। यहां क्या होता है बेटा कि जैसे कोई सेल बच्चों डिवाइड करके इलोंगेशन रीजन में जाता है, यहां खा पी के बड़ा होता है। अरे बच्चा कोई पैदा हो गया है, अब क्या करेगा बेटा, खा पी के तैयार होगा। अब खा पी के तैयार होगा, 15-20 साल तक बड़ा होगा, उसके बाद क्या उसको काम दिया जाएगा, एक नौकरी दिया जाएगा बेटा, उसको एक काम फिक्स कर दिया जाएगा कि अब तुम जीवन भर यही काम करोगे, समझे कि नहीं। तो वही काम यहाँ होता है। यहां से सेल मेरिस्टेमेटिक से डिवाइड किया, अब इलोंगेशन रीजन में गया, इलोंगेशन रीजन में ये क्या करेंगे, आराम से सेल बड़ा होगा, अपने साइज को बढ़ाएगा, और कुछ दिनों बाद क्या होगा बच्चों कि इसको एक काम दे दिया जाएगा, और वो कहलाएगा बेटा मैचुरेशन रीजन। मैचुरेशन रीजन का मतलब ये होता है बच्चों, जब किसी सेल को काम दे दिया जाता है तो वो चला जाता है कौन से रीजन में, मैचुरेशन रीजन में। समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान से सुनिए, इलोंगेशन रीजन में क्या होता है, रीजन प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में किसके, और डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो मेरिस्टेमेटिक के पास कौन है, इलोंगेशन है, तो वही लिखा है। ये प्रॉक्सिमल होता है किसके, मेरिस्टेमेटिक के। रैपिड ग्रोथ एंड इलोंगेशन, सेल इसके अंदर साइज में बड़ा होगा, लंबा होगा बेटा, क्योंकि क्या, रूट को ज्यादा से ज्यादा फैला सके। समझ में आया कि नहीं, इंक्रीज रूट के लेंथ को बड़ा करना है। समझ में आया। अब आते हैं, इसके बाद क्या होता है, इलोंगेशन रीजन के बाद हर सेल को उसका काम दे दिया जाता है, तो वो चला जाता है किसके अंदर, मैचुरेशन सेल के, मैचुरेशन रीजन के अंदर। अब सुनो, यहां देख रहे हो ये मैचुरेशन रीजन है, समझे कि नहीं। इसके सबसे बाहर में एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके सेल से ना ऐसा एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज रूट हेयर। उसे हम क्या बोलते हैं भैया जी, अरे रूट हेयर बोलते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। अब सुनो, ये क्या होता है, प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन रीजन। बहुत आसान है, किसके पास होगा, इलोंगेशन रीजन। प्रॉक्सिमल का मतलब पास। सेल डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन का मतलब यहां याद रखिए, जब भी किसी सेल को काम दे दिया जाए वो डिफरेंशिएट हो जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब किसी को काम थमा दो, ठीक है। तो क्या होता है, यहां सेल को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, एक काम दे दिया जाता है कि वो कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन करेगा बेटा, कोई एक पार्टिकुलर काम को करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं। अब सुनो, रूट हेयर क्या होता है, रूट हेयर इसी रीजन से निकलता है। इसका काम क्या होगा, रूट हेयर बहुत पतला पतला सा रेशा जैसा धागा होता है। बेसिकली उसका काम होता है कि जहां भी पानी और मिनरल दिखे उसको एब्जॉर्ब करके जल्दी से लीफ के पास पहुंचा दो। समझ में आया। तो अब सुनो, इपिडर्मल सेल्स का मैचुरेशन होता है, ये मैचुरेशन रीजन में इपिडर्मिस के सेल हैं, उनको एक काम दिया गया। क्या दिया गया कि आप रूट हेयर बनाओगे। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम द सॉइल। और याद रखना बेटा कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या है बेटा, वो जो पानी को धरती से सॉइल से कहां ले जाता है बेटा, लीफ के पास, उसको जाइलम बोलते हैं। फ्लोएम क्या होता है, जो फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है। तो जाइलम फ्लोएम पहली बार रूट के किस पार्ट में दिखना चालू होता है, अरे जोर से बोलिए बेटा, मैचुरेशन रीजन में चालू होता है। अरे हाँ कि ना। अब ई लो, एक नया सवाल तुम्हारे लिए लेके आए हैं भैया। दिल पे ना ज्यादा जोर नहीं लेना है, समझे कि नहीं। सारा सवाल बनेगा, तुम मेरे क्लास में हो, भरोसा रखो। ऐसा नीट में भी कोई सवाल नहीं होगा जो इसके बाहर चला जाए, जितना हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको यहाँ सिर्फ पढ़ना है, ध्यान देना है, और सक्सेस दिलाना वो मेरी जिम्मेवारी है। बस तुम दिल से यहाँ बने रहो। अब ध्यान से सुनो, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर कहाँ से होता है भाई, मेरिस्टेमेटिक रीजन से होता है। अब सुनो, मेरिस्टेमेटिक रीजन मैचुरेशन रीजन से होता है। रूट हेयर कहाँ से ग्रो होता है, मैचुरेशन से। गधा हो तुम लोग, समझे कि नहीं। सवाल का सही सही जवाब दिया करो। अब ध्यान से सुनिए, मोडिफिकेशन ऑफ रूट। ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर क्या, हर बार अगर कोई सवाल आएगा तो याद रखना मॉडिफिकेशन से आएगा, और इसके एग्जांपल आपको यहां याद होना चाहिए। अगर आप भूले तो सब गया काम से। सबसे पहले हम बात करते हैं टैप रूट। टैप रूट क्या होता है, पहले ये बताओ। वो रूट जो कि कहां से ग्रो किया है, वो रूट, एक सेकेंड, पांच मिनट, ओके।
तो बच्चों वो रूट जो कि ग्रो होता है बेटा रेडिकल से, उसे हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है कि कुछ रूट क्या करते हैं, टैप रूट क्या करता है कि स्टोरेज का काम करते हैं। क्या करते हैं, खाना स्टोर करके रखने का काम करता है। जो तुम खाते हो, अरे गाजर खाते हो, मूली खाते हो, वो सब क्या है बेटा, रूट है। अरे समझ में आया कि नहीं, वो क्या है बेटा, रूट है। तो जो भी है कैरेट, रेडिश एंड टर्निप, याद कर लीजिए, कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये रूट का मॉडिफिकेशन है। और कैसा मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज का काम करता है, फूड के स्टोरेज का। दूसरा मॉडिफिकेशन होता है रेस्पिरेशन। अरे वही सवाल जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था, ये क्या होता है कि ये प्लांट क्या करते हैं बेटा कि मड एरिया में पाए जाते हैं या फिर ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पे सॉल्ट ज्यादा हो। समझ में आया? मडी एरिया में, दलदल एरिया में पाया जाता है। तो वहां क्या है ना कि रूट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो रूट मर जाएगा। तो मर जाएगा तो भैया कैसे काम चलेगा? तो रूट क्या करता है, ग्रो करता है, अपने आप को सॉइल से बाहर निकालता है। और आपको दिख रहा होगा जैसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर यहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो ये इस प्लांट का पार्ट है बेटा जो यहाँ ग्रो कर गया है। धीरे धीरे क्या करते हैं, सॉइल से बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है। अरे ऑक्सीजन हमको तुमको नहीं मिले तो मर जाएंगे। दुनिया में कोई भी लिविंग है उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ही ना ग्रो करने के लिए, तो रूट प्लांट को भी चाहिए। तो रूट को मिल नहीं रहा होता है क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। जहां सॉल्ट ज्यादा होगा वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। समझ में आया? अब लास्ट वन, इसका याद रखेंगे एग्जांपल, राइजोफोरा इसके एग्जांपल है, ठीक है ना। इसको हेलोफाइट्स क्यों बोलते हैं? हेलो का मतलब होता है जो सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे टैप रूट होते हैं जो कि ऐसा ना नोड्यूल छोटा छोटा, मान लो, अब ध्यान से देखो, ऐसा एक रूट है, मान लो कहीं कहीं ना ऐसा सोइलेन सा हो जाएगा, और ये बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है। क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का यहाँ काम किया जाता है। एक बैक्टीरिया को अपने अंदर रख लेता है और फिर यहां से क्या करेगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं? तो टैप रूट सिस्टम का 3 मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज का एज वेल एज बताओ रेस्पिरेशन के अंदर, एंड द फाइनल वन इज दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखना, राइजोफोरा इज ए एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेशन, और इस रूट को हम नुमेटोफोर के नाम से जानते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको याद होना चाहिए कि नुमेटोफोर क्या होता है, एज वेल एज राइजोफोरा इनके एग्जांपल हैं, और 3 ये एग्जांपल। अब आते हैं एडवेंटिशियस रूट का क्या होता है मॉडिफिकेशन। एडवेंटिशियस रूट क्या करते हैं, वो भी स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज का काम क्या करते हैं, एस्परेगस एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये दोनों याद रखना। अरे पोटैटो आ जाए तो गलत, स्वीट पोटैटो क्या है बेटा, स्वीट पोटैटो। एस्परेगस एंड स्वीट पोटैटो इज एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन का। कौन सा मॉडिफिकेशन? अरे स्टोरेज भैया, और कौन सा? दूसरा क्या है, सपोर्ट। सपोर्ट क्या प्रोवाइड करेगा, ध्यान से देखना। ये मैंने बोला ना बनियान ट्री ग्रो करते हैं तो नीचे की ओर कुछ जो है सो पार्ट्स नीचे की ओर ग्रो करने लगता है, और वो बाद में चल के धरती के अंदर चला जाता है और अपने आप को मोटा कर लेता है और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आंधी आएगा तो गिरने हम नहीं देंगे भैया, और क्या। अब ध्यान से सुनिए, तो ये क्या है बेटा, वही प्रॉप रूट है ऑफ बनियान ट्री। बनियान ट्री के अंदर अगर सपोर्ट के लिए ग्रो होता है तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉप रूट, याद रखो, ठीक है। और अगर वही स्टिल्ट रूट कहलाएगा अगर मेज और शुगर केन में ग्रो होगा। मेज शुगर केन में कैसे ग्रो होता है, ध्यान से देखिए कि जैसे ही शुगर केन सॉइल से बाहर निकलेगा या फिर मेज का प्लांट, तो क्या होगा, उसका जो बेस वाला नोड होगा ना, वहां से एक रूट निकल जाएगा जो कि सॉइल को पकड़ लेगा। इसलिए पकड़ता है कि आंधी में गिर ना जाए, तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टोरेज का 2 एग्जांपल आप कभी नहीं भूलेंगे, एग्जांपल से ही क्वेश्चन आएगा। अगर ये याद है तो आपका क्वेश्चन रूट से कभी नहीं जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलो देखिए, अरे माथा चकरा रहा है क्या? नहीं चकराना चाहिए, सब पढ़ाया हूं एकदम। यहां ध्यान से देखिए, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, बताओ जल्दी बताओ। ये लो देखो किसका मॉडिफिकेशन है, देख लिया। चलिए, एडवेंटिशियस रूट किसका मॉडिफिकेशन है बच्चों, एडवेंटिशियस रूट। अब आते हैं आगे। अब द रूट सिस्टम फाउंड इन ग्रास एंड मोनोकॉट, एक ऐसा रूट सिस्टम जो कि मोनोकॉट के अंदर पाया जाता है बच्चों, बताओ एडवेंटिशियस रूट। और उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, फाइब्रस रूट बना लेता है। कौन सा रूट बना लेता है बेटा, फाइब्रस रूट। तो टैप रूट किसके अंदर, डाइकॉट के अंदर। मोनोकॉट के अंदर कौन होता है बच्चों, फाइब्रस रूट। विच टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन द प्लांट ग्रोइंग इन मार्सी एरिया। मार्सी एरिया का मतलब वही है बेटा जो नुमेटोफोर्स जिसके अंदर पाए जाते हैं। कौन, राइजोफोरा, जो सॉइल से बाहर निकल जाता है, सॉल्ट, वो दलदल एरिया को मार्सी एरिया बोलते हैं। तो दलदल के अंदर ग्रो करता है, सॉल्टी एरिया के अंदर हेलोफाइट्स भी हैं। तो कहीं मार्सी या फिर हेलोफाइट्स आ जाए तो क्या लगाएंगे, राइजोफोरा। अब ध्यान से सुनिए, नुमेटोफोर आ गया ना,
नुमेटोफोर उस रूट को बोलते हैं। क्या है? विच टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन? तो नुमेटोफोर्स पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब आगे चलते हैं। स्टिल्ट रूट आर फाउंड इन, स्टिल्ट रूट किसके अंदर पाए जाते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे स्टिल्ट रूट उसके अंदर पाया जाएगा मेज और शुगर केन के अंदर। नोड से ग्रो हो जाता है, याद है ना, यहाँ नोड से ग्रो होके और यहाँ सॉइल के अंदर चला जाता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो मेज और शुगर केन। अब लास्ट नहीं बच्चों, यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और दिल थाम के दिमाग से अगर आप रोज पढ़ते हैं तो मैं वादा करता हूं आपको कि मैं जो पढ़ा रहा हूं इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बस आप पढ़ते रहिए, आप मेहनत करिए। मुझे भरोसा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे पहुंचेंगे। और जिस तरीके मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।